नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले अपील कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दानापुर से, जहां पीपा पुल के नीचे गंगा में सवारी गाड़ी गिरी है। 12 से ज्यादा यात्री लापता बताए जा रहे हैं। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये दानापुर से, जहां पर पीपा पुल से गंगा में गाड़ी गिर गई है, सवारी गाड़ी बताई जा रही है और अभी 12 से ज्यादा यात्री लापता हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है। रेलिंग तोड़कर नीचे ये सवारी गाड़ी गिरी। गाड़ी पर तकरीबन 20 लोग सवार थे। कैसे ये गाड़ी अनियंत्रित हो गई इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अभी भी लोगों की तलाश लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दानापुर से, जहां पीपा पुल से गंगा में नीचे गिरी गाड़ी और रेलिंग को तोड़ते हुए ये गाड़ी नदी में समा गई। और आप समझ सकते हैं कि जो दूरी है किनारे से, घाट से जो दूरी है, वो बीचों बीच ये घटना घटी है, यानी कि गहराई पूरी थी। और ऐसे में लोगों की वहां पर भीड़ जमा हो गई है। और जो लोग हैं, जिनके परिजन हैं, जो इस घटना में, अमरजीत हमारे साथ। अमरजीत, क्या खबर है, अपडेट क्या है? अमरजीत। और दानापुर से पीपा पुल से नीचे गंगा में गिरी है गाड़ी और सवारी गाड़ी थी और 12 से ज्यादा यात्री लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि उनकी खोजबीन में टीमें जुट गई हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर जो रेलिंग है वो लोहे की होती है, जो पीपा पुल से अटैच होती है। आखिर रेलिंग तोड़कर ये गाड़ी कैसे नदी में समा गई, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 12 से ज्यादा यात्री जिनकी तलाश अभी भी जारी है। पुलिस मौके पर मौजूद है, स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर मौजूद है और हजारों लोगों की वहां पर भीड़ है। और ये रोते बिलखते परिजन, जो लोग उस गाड़ी में सवार थे, उन लोगों के परिजनों को जैसे ही सूचना मिली, ये लोग पीपा पुल के पास पहुंचे। हालांकि वहां पर स्थानीय लोग उन्हें संबल देने का काम कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई है। स्थानीय स्तर पर भी जो गोताखोर हैं, जो नाविक हैं, उनकी मदद ली जा रही है और 20 लोगों को निकालने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। कितना लोग इसमें सवार थे? 10 आदमी से कम, 10 आदमी था। रमाकांत सिंह, बच्चा 3 था। आप भी उसी में बैठे थे? हाँ। हम ऊपर में थे, छत पर बैठे थे। हाँ, छत पर बैठे हुए 2 आदमी बैठे हुए थे। अमरजीत, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी अमरजीत, अपडेट बताएं। देखिए, अभी प्रशासन पहुंची है और गोताखोर अभी तक नहीं पहुंचा है। जो स्थानीय गोताखोर है, उन्हीं की मदद से जो है निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जीप का पता नहीं चल सका है, क्योंकि काफी गहरा है, लगभग 50 फीट से ज्यादा गहरा है और पानी की धार भी है जहां पर गिरा है। ये जो गंगा का जो सबसे मुख्य जो धार होता है, उस धार में ये गिरा है। और जो गोताखोर है वहां पर टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो स्थानीय है वो जानते हैं यहाँ पर किस तरह का कितना गड्ढा है और किस तरह से खतरनाक है। तो वो लोग भी प्रयास अपने दम पर जितना होता है वो कर रहे हैं। स्थानीय नाविक है, उन्हें लगाया गया है, लेकिन अभी तक जो है पता नहीं चला है। बताया जाता है कि जो पीपा पुल का जो ढलाव था, उसी से अनियंत्रित होकर के ये जीप गिरी थी। और इसमें भरत सिंह का पूरा परिवार था जो विवाह में आया था और पूरा परिवार जो है इस जीप में सवार था। और सारे के सारे लोग जो है उस गंगा नदी में जो है जीप के सहित समाहित हो गए हैं। और जो उससे 2 लोग ऊपर बैठे हुए थे, सिर्फ वही लोग बच पाए हैं। और उन्हीं लोगों ने जो है पुलिस को भी फोन किया और स्थानीय लोग ने फोन किया, तो पुलिस काफी देर बाद पहुंची और उसके बाद जो है स्थानीय प्रशासन को जो है खबर की, तो स्थानीय प्रशासन पहुंच रही है। और जो गोताखोर हैं, जो प्रशासन के गोताखोर है, वो नहीं पहुंच पाए हैं। जो स्थानीय गोताखोर हैं, ये बड़ी जानकारी है कि जो प्रशासन की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। स्थानीय पुलिस, थाने की जो पुलिस है वो जरूर पहुंची है। हजारों लोगों की वहां पर भीड़ लगी हुई है। और ये एक परिवार, जैसा कि जानकारी अमरजीत दे पा रहे थे, एक परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था और ये पूरी जीप भरी पड़ी थी। और ऐसे में लोग जो जीप की छत पर बैठे थे वो तो कूदकर उन्होंने अपनी जान बचा ली, लेकिन जब जीप रेलिंग तोड़ते हुए नदी में समाई, अभी तक उन 20 लोगों का कोई अता पता नहीं है। हालांकि जो स्थानीय गोताखोर हैं, नाविक हैं, उनकी मदद जरूर ली जा रही है, जिन्हें यह पता है कि वहां गहराई कितनी है, वहां कैसे पहुंचा जा सकता है और किस तरीके से इस रेस्क्यू को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। 2 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं।
सीधे जुड़ते हैं शैलेंद्र के पास, हम सीधे चलते हैं। शैलेंद्र, क्या खबर है अभी फिलहाल? देखिए, पीपा पुल पर इस वक्त मौजूद हैं और हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि दूसरी ओर देखिए पीपा पुल का जो दूसरा जो छोर है जो दियारा में जाता है, वो वहां पर ये घटना घटी है। और यहां से हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो जहां तक संभव हो जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है और जिसे भी जानकारी मिल रही है वो उधर ही जा रहा है। और अभी तक जो लोग भी डूबे हैं उन्हें नहीं निकाला जा सका है। स्थानीय लोग जो है, गोताखोर हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और वही लोग भी ढूंढ रहे हैं। देखिए जो स्थिति है, जो तस्वीर है, वो हम यहाँ सीधी तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ है और स्थानीय लोग ही अभी फिलहाल उसे खोज रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि एनडीआरएफ या फिर एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर आएगी और उसके बाद जो लोग डूबे हैं। शैलेंद्र, इस घटना को कितना वक्त हो चुका है? क्योंकि अगर एसडीआरएफ की टीम वहां नहीं पहुंची है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन की तरफ से वैसे गोताखोरों की व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं और खासकर गंगा का इलाका है और गंगा का किनारा है, तो वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। लगातार आगाह किया गया था कि किस तरीके का यहाँ पर खतरा हो सकता है, उसके बावजूद प्रशासन के लोग नहीं चेते और जिसके वजह से इतनी बड़ी आज दुर्घटना हुई है। और खास तौर पर देखिए लगातार जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर जो लोग डूबे हैं उनकी तलाश यहाँ पर कर रहे हैं और खास तौर पर लोगों की काफी भीड़ यहाँ से दिखाई दे रही है। हम उसी ओर बढ़ भी रहे हैं। सीधे स्थानीय जो नेता है, जो प्रतिनिधि, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुलिस की टीम यहाँ पर। शैलेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? गोताखोरों को भी बुलाया जा रहा है कि गोताखोर यहाँ आएंगे और क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 15 लोग से भी अधिक इस गाड़ी में सवार थे। यहाँ पर गहराई काफी अधिक है क्योंकि शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? गंगा नदी का जो ये पाथ है, जिस हिस्से में घटना घटी है, यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा गहराई होती है। और उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर घटना घटी है और कितना ये जर्जर पीपा पुल है जिस पर पैदल चल पाना काफी मुश्किल हो रहा है। और अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरीके का जो पीपा पुल होगा और ये परिस्थिति होगी तो इस पर कैसे गाड़ियां चलती होंगी। लोग जान जोखिम में डाल करके इस पीपा पुल पर पहले ही से चल रहे थे और एक बड़ी चादरे का ये पुल है सरकार की तरफ से। और न्यूज़ 18 ने भी कई बार इसको आगाह किया था, लेकिन बावजूद इसके जो प्रशासन है, जो लोग हैं, जो इसे देखते हैं, जिनके जिम्मे पीपा पुल की जिम्मेवारी है, वो लोग सचेत नहीं हुए और इतनी बड़ी एक घटना घटी है। नाव के जरिए देखिए जो स्थानीय लोग हैं, हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे। नाव के जरिए वो लोग खुद से, जो यहाँ के स्थानीय हैं, जो मछुआरे हैं या फिर बालू निकालने का काम करते हैं, वो लोग ढूंढ रहे हैं कि जिन लोगों की डूबने से मौत हुई है उनका डेड बॉडी खोजा जाए या फिर जो लोग कहीं फंसे हैं उन्हें किस तरीके से निकाला जाए। तो स्थानीय लोगों के द्वारा ही ये पहल, ये शुरुआत यहाँ पर की गई है। देखिए इस नाव के जरिए हम दिखाना चाहेंगे, तस्वीर के जरिए, कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे जो स्थानीय नाविक है जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। स्थानीय नाविकों ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रशासन की तरफ से गोताखोरों की व्यवस्था भले ना हो पाई हो, लेकिन जो स्थानीय नाविक हैं, जो गोताखोर हैं, उनकी मदद ली जा रही है। और किस तरीके से लोग, जिन्हें पता है, देखिए उस पानी में छलांग भी लगा रहे हैं उन नावों के जरिए, ताकि ये पता लगा पाए कि कहां पर ये जीप डूबी हुई है, जो सवारी गाड़ी कहीं जा रही थी, और 20 लोग आखिर कहां हैं, उनके बारे में क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है, और इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो स्थानीय लोग होते हैं, जो स्थानीय गोताखोर होते हैं, उन्हें यह पता होता है कि अगर नदी की धार जिस दिशा में है, अगर नदी की तेज धार है, तो आखिर कितनी दूर तक वो गाड़ी जा सकती है, या फिर जो लोग उस पर सवार थे बहते हुए कितनी दूर आगे निकल सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे पीपा पुल से लेकर के उस नाव की दूरी, उससे भी आप समझ पाएंगे कि एक अंदाज वहां के गोताखोरों को है, उन नाविकों को है, जिन्हें यह पता चल रहा है कि अगर धार अगर मजबूत है तो ये काफी दूर तक लोग अभी तक चले गए होंगे, लेकिन अगर धार कमजोर है
नदी की धार में अगर कमजोर है तो वो अभी आसपास ही होंगे, तो उन्हें ढूंढ निकालने की कवायद अभी शुरू हो गई है। लेकिन जब ये घटना घटी, जब ये दुर्घटना हुई, उसके बाद से लेकर अभी तक प्रशासन का कोई भी गोताखोर वहां नहीं पहुंचा, एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची, एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची, और आखिरकार वही जो स्थानीय गोताखोर हैं मदद के लिए सबसे आगे सामने आए हैं। 12 से ज्यादा यात्री लापता बताए जा रहे हैं। खुद में एक सवाल है कि आखिर प्रशासन, जिसे पता होता है, और कई ऐसी घटनाएं हुई हैं अभी तक, गंगा नदी में कई लोग समा चुके हैं, ऐसे में टीमें क्यों तैयार नहीं होती, महाजाल की व्यवस्था क्यों नहीं होती? अगर महाजाल की व्यवस्था होती तो तुरंत के तुरंत इसे रिकवर कर लिया जाता, लेकिन कहां वो टीम है इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो रेलिंग तोड़कर ये गाड़ी नीचे गिरी है और 12 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। गाड़ी पर 20 लोग सवार थे। जो लोग ऊपर छत पर बैठे थे, गाड़ी के ऊपर बैठे थे, उन्होंने कूदकर अपनी जान जरूर बचा ली। वही बता पा रहे हैं कि किस तरीके से यह गाड़ी धीरे धीरे किनारे तक पहुंची और उसके बाद रेलिंग को तोड़ते हुए गंगा में समा गई। हालांकि आप अगर गंगा के दोनों किनारों को देखेंगे तो गंगा का एक किनारा जहां पर पानी है और काफी गहराई है, वहीं से धार बह रही है, और जबकि दूसरी तरफ पूरा इलाका, गंगा की जो पूरी पेटी कहते हैं, वो सूखी हुई है। तो ये दानापुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 20 लोग इस गाड़ी पर सवार थे जो कि पीपा पुल से गंगा नदी में गिरी और अभी तक 12 लोगों का पता नहीं चल पाया था। उसमें कुछ बच्चे भी थे, महिलाएं थी, इनके बारे में जो खबर लग रही है। हालांकि ये जितने भी लोग थे, 20 लोग, ये शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे और ये लौट रहे थे, उसी दौरान ये घटना घट गई। एक ही परिवार के लोग थे, ये ज्यादा दुखद है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, स्थिति बहुत ही कह सकते हैं कि दर्दनाक है और हम लगातार ढूंढ रहे हैं कि जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है, भीड़ हटा रहा है या फिर मदद भी कर रहा है लोगों की, ताकि लोगों को बचाया जा सके, जो लोग की सांसें अभी बची हैं उनको बचाया जा सके। बिल्कुल, देखिए सबसे जरूरी यही है कि जिन लोगों की सांसें बच रही हैं उन्हें बचाया जा सके, उन्हें ढूंढा जा सके। हम देखिए तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं यहाँ कितना ये बड़ा हादसा है। खासतौर पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी जुड़े हुए हैं। हालांकि जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और ढूंढने का जो काम है वो लगातार जारी है। स्थानीय गोताखोर भी मौजूद है, जो स्थानीय नाविक हैं, मछुआरे हैं या फिर बालू निकालने का काम करते हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन देखिए कितनी बड़ी घटना है और लगातार हम लोगों ने पहले भी न्यूज 18 में कई बार पीपा पुल के जर्जर हाल को दिखाया था, उसके बाद भी जो प्रशासन है वो नहीं चेतता है, उसके बाद इतनी बड़ी घटना घटती है। देखिए किस तरीके से, कितनी दुखद घटना है। गाड़ी गंगा नदी पर जो बना, देखिए हम एक तस्वीर दिखाते हैं, यदि यहाँ से गाड़ी गुजरेगी क्या होगा। यहाँ आम आदमी भी यदि पैदल चलता है तो वो गंगा नदी में गिर सकता है। ये परिस्थिति है, इतना खतरनाक ये पीपा पुल है। लेकिन चूंकि लोगों की मजबूरी है, जो लोग डियर में रहते हैं उन्हें जाना है तो इस पीपा पुल का ही वो लोग सहारा लेके जाते हैं। और खासतौर पर देखिए कितना खतरनाक ये है और कितनी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। हम तस्वीरों के जरिए लगातार दिखा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग आए हुए हैं। कोविड का भी खतरा है, इसलिए जो प्रशासन है उनको और भी यहाँ पर पुलिस बल लगाना होगा या फिर लोगों को हटाना होगा ताकि भीड़ न लगा सके। एक तो दुखद घटना है कि कई लोग गंगा नदी में डूबे हैं और उसके बाद दूसरी घटना कहीं न कहीं कोरोना को लेकर के जिस तरीके से खतरा है, उसको दोनों से अभी यहाँ पर चुनौती है कहा जा सकता है। कि देखिए किस तरीके से लोगों का यहाँ जमावड़ा है और खास तौर पर जो टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीम और जो स्थानीय लोग हैं वो लोग ढूंढ रहे हैं। क्योंकि सबसे बेहद जरूरी इस बात की है कि जो लोग यदि अभी जीवित हैं, जिनकी सांसें चल रही हैं, उन्हें ढूंढा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण भी यही है कि जो लोग बचे हैं पहले उन्हें ढूंढकर निकाला जा सके। देखिए ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर गोताखोर इस वक्त नाव पर है और वो लोग लगातार ढूंढ रहे हैं और स्थानीय लोगों की स्थानीय लोगों की कोशिश लगातार जारी है। शैलेंद्र, आप नजर बनाकर रखें और इस पुल की जर्जर हालत को भी बताएं। कई सारे एंगल्स हैं जिसे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और सबसे जरूरी यह है कि इस पुल की जर्जर अवस्था को दिखाएं, उस रेलिंग को दिखाएं कि क्या उस रेलिंग को कोई भी गाड़ी अगर रफ्तार में आती है तो क्या वो उस रेलिंग को तोड़ देगी। तीसरी बात ये
कि गाड़ी किस स्पीड में थी, चौथी बात यह कि क्या वहां पर सचमुच में ढलान था, पांचवी बात यह कि जिस चदरे पर गाड़ी चल रही थी क्या वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। तो कई सारे ऐसे एंगल हैं जिसको देखना होगा, और अगर ये नजरअंदाजी का मामला है, प्रशासनिक नजरअंदाजी का मामला है, तो सवाल खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त सिवान से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मरीजों की मौत के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली है। बड़ी खबर इस वक्त की, मरीज की मौत के बाद हंगामा शुरू हो गया है। सिवान से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। प्राइवेट क्लिनिक में तोड़फोड़ की घटना और अस्पताल कर्मी के साथ मारपीट, महादेवा के पकड़ी मोड़ के पास की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सिवान से, जहां अस्पताल के कर्मचारी के साथ मारपीट की गई है। और इसके अलावा जो खबर आ रही है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हंगामा किया गया, पत्थरबाजी हुई, रोड़ेबाजी हुई, वहां जो गमले लगे थे उन्हें फोड़ा गया, जो कांच की जो दरवाजे थे उन्हें तोड़ दिया गया है, एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, अस्पताल के कर्मचारी से मारपीट की गई है। और मृत्युंजय हमारे साथ सिवान से हमारे सहयोगी। मृत्युंजय, क्या खबर है, अपडेट बताइए। ये देखिए, पूरा मामला महादेव ओपी थाना क्षेत्र के अस्पताल रोड की है, जहां पे एक मरीज की मौत हो जाने के बाद जमकर बवाल काटा गया। अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है, वहीं अस्पताल के शीशे तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए हैं। यहाँ तक कि जो मरीज के कुछ पेशेंट थे उनके साथ भी मारपीट की गई। जैसे हमारी डॉक्टर से बातों में कहना था कि 20 तारीख को एक पेशेंट यहाँ भर्ती हुआ था, उसकी ऑक्सीजन लेवल काफी कम थी, जिसकी जानकारी परिजनों को दे दी गई थी, और आज अचानक उसके सुबह में ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण मौत हो गई थी। तो उसके बाद जो परिजन थे वह आक्रोशित हो गए, उनके साथ कुछ असामाजिक तत्व आ गए और जमकर अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, जमकर बवाल काटा गया, जिससे वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल वहाँ पुलिस पहुंच पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जो डॉक्टर की टीम है वहाँ डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि जो भी इसमें आरोपी का संलिप्तता है उनकी गिरफ्तार की जाए। लेकिन जिस तरह से एक अस्पताल में तोड़फोड़ किया गया है मरीज के मौत के बाद, तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। मरीज की मौत के बाद हंगामा, ये तस्वीरें उसको बयां करती तस्वीरें, जहां पूरे हॉस्पिटल को ही तोड़ डाला गया है और बड़ा नुकसान किया है लोगों ने। खबर है कटिहार से, जहां के विनोदपुर स्थित पावर हाउस में भीषण आग लग गई और इससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अब तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। तो कटिहार से बड़ी खबर, जहां आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, और यह पावर ग्रिड है जहां पर आग लगी है, और आग काफी भयावह तरीके से लगी है। हालांकि आग पर काबू कैसे पाया जाए, इसकी कोशिशें लगातार जारी हैं। कटिहार से ये एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पावर ग्रिड में ही पावर स्टेशन में आग लगी है, और इस आग तक पहुंचने की, बुझाने के लिए कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कटिहार से बड़ी खबर, पावर सप्लाई को कट किया गया है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो इस आग को बुझाने के लिए। हालांकि वहां जो वैकल्पिक इंतजाम होते हैं, विकल्प होते हैं, उनका सहारा जरूर लिया गया, लेकिन बात उससे बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में पावर कट करके इस आग पर काबू पाने की भरसक कोशिश की जा रही है। कटिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, आग लगी है पावर हाउस में और इस पर नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। खासकर जो सब स्टेशन इंचार्ज हैं वो लगे हुए हैं, सब स्टेशन इंचार्ज की तरफ से वहां पर जो इंतजाम होते हैं आग बुझाने के लिए, वहां पर बालू रखे जाते हैं, उन सभी का इस्तेमाल किया गया है। सुब्रत हमारे साथ फोन लाइन पर। सुब्रत, अपडेट। जी देखिए, अभी भी आग लगा हुआ है और आग की स्थिति विकराल है। इस बीच जिलाधिकारी को उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, 2 दमकल पूर्णिया से भी भेजा जा रहा है। आग अभी फैला हुआ है और आग पर काबू पाने की जो प्रयास है वो जारी है। लेकिन अब एक बात सामने आया है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगा है। हालांकि इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल पूरा रिहायशी इलाका है, इसलिए आग ना फैले इसी के लिए प्रशासन तत्पर आग पर काबू। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से, हालांकि अधिकारियों का बयान आना बाकी है। इधर दानापुर के बैंक कॉलोनी में एक पंडाल डेकोरेटर के गोदाम में आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी वहां पहुंचती, लेकिन संकरा रास्ता होने के चलते काफी मेहनत करनी पड़ी, मशक्कत करनी पड़ी और दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच सकी और इसके बाद छोटी गाड़ी बुलाई गई, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। यह बताया जा रहा है कि गोदाम के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी से आग लगी और इस अगलगी में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
वैशाली में तेज रफ्तार बाइक सवार ने दूसरी ओर से आ रही बस में सीधी टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक के साथ उस पर सवार युवक बस के भीतर चला गया। लेकिन हादसे के बाद तत्काल बस ड्राइवर ने बस रोकी। पूरी घटना की ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइक सवार बस से टकराता है। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में बाइक सवार की जान बच गई। आसपास खड़े लोगों ने तत्काल उसे बस से नीचे निकाला। हालांकि हादसे में उसकी बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और चलिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर के तौर पर पटना से यह खबर है कि एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। चिंता की बात नहीं है। एनएमसीएच के जो जूनियर डॉक्टर थे वो हड़ताल पर थे कल रात से, जो अब काम पर वापस लौट आए हैं, इसलिए इलाज शुरू हो गया। कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है और अस्पताल प्रबंधन से बातचीत के बाद यह हड़ताल खत्म हुई। पटना से बड़ी खबर, एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। कल रात से हड़ताल पर थे, खासकर सुरक्षा की मांग ये कर रहे हैं कि इन्हें सुरक्षा दी जाए क्योंकि वर्कलोड ज्यादा है और ऐसे में जो कोरोना पेशेंट के जो परिजन हैं उनकी जो हिम्मत है, उनका जो वो कहीं ना कहीं जवाब दे जाता है और उनका धैर्य जवाब दे जाता है और वो डॉक्टरों पर ही बरस पड़ते हैं। इस कारण से कुछ बातें आगे बढ़ गई थी जिसको लेकर जूनियर डॉक्टर नाराज चल रहे थे और कल रात से ही जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे। उन्होंने काम बंद कर रखा था। ऐसे में उन लोगों की चिंताएं ज्यादा बढ़ गई थी जिनके परिजन एनएमसीएच में कोविड का इलाज करा रहे हैं। और आगे देखिए जोहार झारखंड।